इस सरकार द्वारा यह ड्रामा किया जा रहा है कि जल जीवन मिशन, और मोदी जी बार बार कहते हैं घर घर ना। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं गांव के अंदर पानी ना होने की वजह से। देखिए, आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी मुश्किलातें, इतनी दिक्कतें आ रही हैं जिसका लफ्ज़ों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। हर तरीके से लोगों को निचोड़ा जा रहा है। सरकार सुविधा तो कोई नहीं दे रही है, लेकिन पैसे लोगों से वसूले जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, अफसरशाही। लोग गांव के दफ्तरों में जाते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है। जो पैसा लोगों के लिए आता है वो तो बीच में ही बिचौलिए, ये अफीसर साहिबान उसको हड़प लेते हैं। अब तो चमड़ी उधेड़ने वाली बात यहां हो रही है इस सरकार के अंदर। राशन लेने के लिए जिला उधमपुर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला यहां नहीं है। आप नहीं चाहते कि गांव के बच्चे पढ़ें। हाल ही में आपने जो आदेश दिया था कि 12वीं के बाद बच्चों का कॉलेज जाने के लिए एडमिशन जो है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। किसी को पटियाला, किसी को कहा अमृतसर, किसी को चंडीगढ़, एक पेपर बठिंडी में, दूसरा बठिंडा में। देखिए, आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी मुश्किलातें, इतनी दिक्कतें आ रही हैं जिसका लफ्ज़ों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिनसे 6 साल से बिजली का बिल लिया जा रहा है। बिजली का बिल भेजा जाता है, पैसे वसूले जा रहे हैं उनसे, लेकिन बिजली उनके घर में अभी तक नहीं पहुंची है। और ये देख लीजिए, ये बिजली के बिल आ रहे हैं। ये बार बार उन लोगों ने दरखास्तें दी हैं, लेकिन बिजली का बिल आ जाता है और उनको फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है और पैसा उनसे ले लिया जाता है। बिजली उनके घरों में है ही नहीं। पिछले 6 सालों से वो बिल दे रहे हैं। बहुत अजीब बात है। हर तरीके से लोगों को निचोड़ा जा रहा है। ये काड़ियाँ के कुछ केस मेरे पास आए हैं चनैनी में, और मुझे लगता है कि दुनिया में दूसरी मिसाल इस किस्म की कोई नहीं होगी, जहां सरकार सुविधा तो कोई नहीं दे रही है, लेकिन पैसे लोगों से वसूले जा रहे हैं और लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। बिजली के नाम पर पिछले 7-8 वर्षों से लोगों को ये कहा जा रहा है कि घर घर में बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन अनगिनत घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, और हज़ारों घर ऐसे आपको उधमपुर में भी मिलेंगे जहां पर बिजली सिर्फ नाम मात्र है। बिजली लगाई है लेकिन उस बिजली में दिखता कुछ नहीं है और लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। इसी तरीके से पानी का भी ये हाल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं गांव के अंदर पानी ना होने की वजह से, और पिछले 5 सालों से इस सरकार द्वारा यह ड्रामा किया जा रहा है कि जल जीवन मिशन, और मोदी जी बार बार कहते हैं घर घर ना। किताबों में आपके घर घर में नल लगे। हकीकत यह है कि लोग तालाब का पानी पी रहे हैं, दरिया का पानी पी रहे हैं, 8-8 किलोमीटर जा रहे हैं पैदल। हमारी माताएं बहनें गांव में सिर के ऊपर बड़ा बड़ा बर्तन उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलती हैं, सिर के बाल उखड़ गए हैं, लेकिन इस हुकूमत को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है, तो इनका सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। मैं कहना चाहता हूँ, पानी के नाम पर भी लोगों को मोटे मोटे बिल भेजे जा रहे हैं, और पिछली बारी भी मैंने खुलासा किया था कि पानी नहीं है लोगों के घरों में, लेकिन बिल उनके घरों में आ गए हैं। ये हुकूमत है, ये अंधेर नगरी चौपट राज है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, जिसमें लोगों को लूटा जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, अफसरशाही। लोग गांव के दफ्तरों में जाते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है। मैं इन अफसरों को कहना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह इसलिए मिलती है ताकि आप लोगों की सुनवाई करें। लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलती है। आप लोगों के सेवक हैं, उनकी बात सुनिए और उनके
मसले जो हैं उनका समाधान कीजिए। उधमपुर में तो बुरी हालत है। यहाँ चरी में एक सड़क PMGSY की बनी है पिछले कई सालों से, और उस सड़क के आगे रेलवे डिपार्टमेंट ने दीवार खड़ी कर दी। जब हमने मसला उठाया तो रेलवे ने कहा कि 77,000 रुपया दीजिए पहले, फिर यहाँ से आप निकल सकते हैं। मैं सेक्रेटेरिएट में गया, मैं मुख्तलिफ अधिकारियों से मिला और 77,000 रुपया उनको रेलवे को दे दिया। अब वो नया बिल बना के ले आए हैं कि हमें और पैसे चाहिए। अगर आपको रास्ता देने के लिए पैसे लेने थे तो आपने पहले 77,000 मांगे, अब और पैसा किस बात का मांग रहे हैं आप तो चमड़ी उधेड़ने वाली बात यहां हो रही है इस सरकार के अंदर। और रेलवे वाले जो हैं, इन्होंने पानी के लिए लोगों को परेशान किया। इनकी सड़कों की हालत ऐसी थी कि सारी मिट्टी लोगों के घरों में जा रही थी, लोगों का सारा घर का सामान बर्बाद इनकी वजह से हो गया। और अब इस रास्ते के ऊपर ये कब्जा किए बैठे हैं। ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है। यहां लोग मुंह काला करेंगे आने वाले वक्त में इनका। आप सोचते हैं कि कोई FIR लगा के यहां के लोगों को आप उनको खामोश कर सकते हैं? यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आप ये समझते हैं कि आपको यहां थोड़ी सी जगह मिल गई और अब आप सारी जगह के ऊपर कब्जा कर देंगे और लोगों का जीना दूभर कर देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं इन रेलवे के लोगों को बताना चाहता हूं, और हमारे लोगों को अगर आपने प्रताड़ित किया तो याद रखिएगा वो सिला आपको मिलेगा जो आपने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लोग आपका मुंह काला करेंगे आने वाले वक्त में, जिस तरीके से आप ये हरकतें कर रहे हैं। राशन लोगों को यहां नहीं मिल रहा है। राशन लेने के लिए जिला उधमपुर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां कई कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला यहां नहीं है। ये सारे मुद्दे जिला इंतजामिया के समक्ष भी हमने रखे, लेकिन यहां दफ्तरों के अंदर दुकानें खुली हुई हैं, ग्राहक ढूंढ रहे हैं ये लोग, ये डिपार्टमेंट के अधिकारी जो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। स्कूल में कहीं मास्टर नहीं। जब बताइए कि अगर गांव में इसी तरीके से आप मास्टरों को विड्रॉ कर लेंगे गांव के स्कूलों से, और उनको कहीं कहीं अटैच आपने कर दिया कस्बों के अंदर, किस ग्राउंड के ऊपर उनकी अटैचमेंटें हुई है? एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर मास्टरों को उठा कर गांव से शहरों में लगा दिया, गांव के स्कूल खाली कर दिए और गांव के बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि गांव के बच्चे पढ़ें। हाल ही में आपने जो आदेश दिया था कि 12वीं के बाद बच्चों का कॉलेज जाने के लिए एडमिशन जो है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। किसी को पटियाला, किसी को कहा अमृतसर, किसी को चंडीगढ़, एक पेपर बठिंडी में, दूसरा बठिंडा में। जैसे वो सिद्धू हमारा कहता है कि चक दे फट्टे नप दे किली, सवेरे जलंधर तो दोपहरी दिल्ली। बच्चों को भी यही कि एक पेपर जम्मू में, दूसरा 1 घंटे के बाद जलंधर में। जब हमने ये मसला उठाया और मजबूरन हमें इन लोगों को काले झंडे हमें दिखाने पड़े, अब थोड़ी सी होश ठिकाने आई है उस एंट्रेंस के मसले के ऊपर, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ बाकी के जो मुद्दे हैं लोगों के, उनके ऊपर नहीं हो रही है। गरीब आदमी के साथ जुल्म नहीं होने देगा हर्षदेव, ये याद रखिएगा। हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे, खड़े होंगे इन लोगों के साथ। पहले ही आपने बेरोजगारी की मार दी इन लोगों को, महंगाई की मार दी। अब आपने गांव से, स्कूलों से टीचर्स को उठा दिया कि गांव के बच्चे पढ़े भी ना। क्या हो रहा है ये? इंतजामिया क्या कर रही है? इन अफसरों को मैं कहूँगा कि अगर आप घर में बैठ जाएं ना तो हमारी दशा में, शायद लोगों की दशा में सुधार हो सकता है। जो पैसा आपकी तनख्वाहों में जा रहा है वो पैसा अगर लोगों के पास सीधा पहुंच जाए ना, तब भी कुछ ना कुछ बन सकता है। कोई यहाँ दफ्तरों में काम करने के लिए तैयार नहीं है, गरीब लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस बात की उनको तनख्वाह मिलती है। और जो पैसा लोगों के लिए आता है वो तो बीच में ही बिचौलिए, ये ऑफिसर साहिबान उसको हड़प लेते हैं। मैंने पैसा मंजूर करवाया गांव में PMGSY की सड़कें जो बनी हैं उनके लिए। गांव में जो मकान थे PMGSY की सड़कों के ऊपर,
12-12 सालों से उन लोगों को पैसे नहीं दिए गए थे, 10-10 सालों से पैसे नहीं दिए गए थे मकानों के। मैंने कोर्ट में भी केस किया, अधिकारियों से मिला, पैसा रिलीज कराया, लेकिन अभी भी ये दुकाना खोल के यहां ऑफिसर हजरात उस पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं कि जिसका पैसा आया है वो उसमें से हिस्सा देगा, तब उसका पैसा रिलीज किया जाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। गरीब के साथ अन्याय, गरीब के साथ जाती हर्षदेव किसी कीमत पर होने नहीं देगा। और जो पैसा मकानों का हमने रिलीज करवाया हुआ है, वो पैसा जल्द से जल्द उन लोगों को मिलना चाहिए, वरना अंजाम के जिम्मेदार ये भ्रष्ट अधिकारी होंगे जो अभी तक उस पैसे को अपने पास रखे हुए हैं। और ये मसले बहुत सारे हैं ऐसे। उधमपुर में मैं कहना चाहूंगा इंतजामियों से कि लोगों की बात सुनिए, लोगों के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश मत कीजिए। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, और हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप मैं समझा दूं आपको कि आप पब्लिक के सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं। मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। और बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया है, उसका जवाब उनको मिलेगा आने वाले वक्त में। यहाँ कुछ लोग जो 12-12 साल एमएलए रहे, जाके यहाँ तमाशा करते हैं। आप देखते हैं कि पैंथर्स पार्टी लड़ रही है, और जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को हमने उठाया है और जवाबदेही बनाई है, उसके ऊपर अब उनको लगता है कि ये गरीबों के साथ खड़ा होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, ये मसले हल करवा देंगे। अब जो है वो शोर करना शुरू कर रहे हैं। लोग इनका असली चेहरा अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी में इसलिए गए हैं क्योंकि अपना डर था इनको, और जो बनाया है, कमाया है, उसको बचाने के लिए गए हैं। लोगों को भी मैं खबरदार करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से बचिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, और आज बीजेपी की नीतियों को समर्थन करके ये गांवों के गरीब लोगों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं और उस जुल्म में भागीदार बने हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए आने वाले वक्त में। हर्षदेव आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर, और गरीब आदमी की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं।